Hello, my dear students. My name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial. और आज का हमारा टॉपिक है द पुल्ली। तो द पुल्ली जो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको इमेजेस बता दी, आपको उस चीज़ से समझ में आ गया होगा कि पुल्ली क्या होती है। पुल्ली एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कोई हैवी लोड्स को उसको आसानी से अपने तरफ खींचते हैं। तो जॉर्ज हर्बर्ट ने इसके अंदर द पुल्ली के रिलेटेड बहुत ही अच्छी पोएम लिखा है, जो मैं आपको लाइन बाय लाइन हिंदी में समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ मुझे मेरे जीमेल आईडी के ऊपर मुझे ईमेल करके आप डाउट्स क्लियर करें। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो जॉर्ज हर्बर्ट कौन थे? तो जॉर्ज हर्बर्ट पोएट भी थे और साथ साथ में प्रिस्ट भी थे एज अ प्रोफेशन। प्रिस्ट का मतलब क्या होता है? तो प्रिस्ट का मतलब होता है कि जैसे पुजारी, जैसे कि भक्त एक सेवक होता है, जैसे गॉड की जो सेवा करने में लग जाता है, वैसे ही एक जो जॉर्ज हर्बर्ट है वो भी एक प्रिस्ट थे एक चर्च के। ओके, तो हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आज यहाँ पे देखेंगे। जॉर्ज हर्बर्ट की जो डैडी है वो जब वो 3 साल के थे जॉर्ज हर्बर्ट, तभी उनके डैडी की डेथ हो गई और तब से उनको उनके एक जॉन डॉन ये नाम के पर्सन ने इनके लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, तभी से वो अपने जॉन डॉन को जो है एज अ फादर, एज अ गॉड फादर वो उनको मानते थे। ओके, और इन्होंने कितनी 150 शॉर्ट पोएम लिखी है, जो छोटी छोटी कविताएं होती है वैसी 150 पोएम इन्होंने चर्च के अंदर लिखी है बैठकर। और ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ करके लिखते थे पोएम को, ग्रीक में भी लिखते थे और लैटिन में भी लिखते थे। ओके, तो चलो आइए देखते हैं हम इंट्रोडक्शन में क्या दिया है। जॉर्ज हर्बर्ट 1593-1633 was a Welsh poet and he was a priest by the profession. He wrote religious poem with a lot of imageries and conceits. तो इन्होंने जो पोएम लिखा है पुली, तो ये बता रहे हैं कि मतलब ये जो पोएम है वो मोस्टली ज़्यादातर कोइंसिस्ट एज अ सेवक, और वो बहुत सारी उनकी जो पोएम जो होती थी वो रिलीजियस पे ही होती थी। और फर्स्ट लाइन तो मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि वो प्रिस्ट भी थे साथ ही साथ। ओके, द पोएम एग्जिबिट्स अ स्ट्रेंज बट टू वेज रिलेशनशिप बिटवीन द गॉड एंड द वर्शिपर। और ये जो पोएम है इसके अंदर दो जन के बारे में रिलेशन है, गॉड और वर्शिपर। वर्शिपर मतलब हम सब जन इंसान। ओके, तो हम लोग कौन है? वर्शिपर, क्योंकि हम लोग प्रेयर करते हैं। ओके, तो हम लोग वर्शिपर हुए और वर्शिप मतलब प्रेयर। ठीक है, थ्रू ही वॉज a shower bestow his worshipper with all his blessing. Somewhere he hold them up with a pulley drawn to be a grateful to him in all our endeavor. तो इन्होंने क्या किया, गॉड ने सारी जो ब्लेसिंग है, सारा जो बेस्टो है, जो गिफ्ट है, उन्होंने क्या कर दिया, हम इंसानों को दे दिया। मगर एक जो कीमती चीज़ है उन्होंने वो अपने पास रख ली, ताकि वो हम एंडीवियर एज अ वर्क हार्ड करके हम गॉड से अचीव करें, मांग कर अपने दुआओं में। ओके, तो एंडीवियर का मतलब होता है ट्राई हार्डर टू अचीव समथिंग। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। गॉड गिव्स सो मैनी प्रीशियस गिफ्ट टू डिवोट बट द सेम टाइम ऑल्सो एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। वॉट डज ही एक्सपेक्ट? वाई डज ही विद होल्ड? तो गॉड ने हमको सारी चीज़ें दे दिया, सारी चीज़ डिवोट कर दिया, सब कुछ दे दिया, सिर्फ एक चीज़ उन्होंने बचा के रखा। और उसके बाद में भी गॉड ने सारी चीज़ दिया, तो ऑफकोर्स यस हमसे वो कुछ रिटर्न में चाहते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ चाहते हैं और उन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ होल्ड की है अपने पास में? ओके, तो आज ये हमारे पोएम में हम लोग को उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टे हम्बल। The pulley shows how God lift a man toward himself with the pulley for restlessness। रेस्टलेसनेस का मतलब जिसके अंदर कोई सुकून ही नहीं है, कोई पीस ही नहीं है, कोई चैन जैसी ताकत ही नहीं है।
समझ में आया? शांति ही नहीं है, ठीक है, कंफर्टनेस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो उसको रेस्टलेसनेस बोलेंगे, डिससेटिस्फाइड, डिसकंफर्ट, डिसकंटेन. ओके. व्हाट इज डिस्टिंक्टली metaphysical about the poem is that religious nation is conveyed through a secular scientific. तो ये पोएम में सारी मेटाबॉलिज्म्स है जो रिलीजियस के थ्रू इस पोएम के अंदर कन्वे की गई है, एक साइंटिफिक इमेज के थ्रू, एक लाइफ पेंटिंग के थ्रू, पुल्ली के द्वारा बताया गया है कि रेस्टलेसनेस के डोरी से गॉड ने क्या किया है, अपने ह्यूमन को खींच रहे हैं, जैसे हम एक लोड को खींचते हैं रस्सी से, तो यहाँ पे रस्सी क्या है, रेस्टलेसनेस, सुकून. इंसान सुकून के लिए गॉड के पास जाता है, तब वो सुकून से गॉड क्या करते हैं, वो डोरी से गॉड जो है इंसान को अपनी तरफ खींचते हैं. तो इन शॉर्ट ये पोएम का इंट्रोडक्शन सिर्फ इतना हुआ कि इस पोएम के अंदर रेस्टलेसनेस जो है वो गॉड ने नहीं दी है इंसान को. ओके, ठीक है. तो अभी हम बढ़ते हैं पोएम के फर्स्ट स्टैंजा की ओर. मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस पोएम के अंदर जो सारे भी जितने पैराग्राफ है वो पैराग्राफ एक दूसरे से रिलेटेड है. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो पे अटेंशन प्लीज. व्हेन अ गॉड एट द फर्स्ट मेड मैन, तो सबसे पहले उन्होंने जो बाइबल के अंदर जो चैप्टर है उस चीज़ का एड्रेस यहाँ पे किया है. जब गॉड ने क्या किया, जब ये पूरी दुनिया बनाया तो सबसे पहले मैन को बनाया. मैन मीन्स ह्यूमन बींग, मेल और फीमेल दोनों. ओके, तो इंग्लिश वर्ड जो है ये पुराना मैन, इसका मतलब होता है फीमेल भी और मेल भी. नहीं तो आप लोग को सिर्फ ऐसा लगेगा कि गॉड ने सिर्फ मैन को बनाया. ऐसा नहीं है, मैन का मतलब फीमेल और मेल दोनों होता है. हैविंग अ ग्लास ऑफ अ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, लेट अस सेड pour on all him we can. ओके, लेट अस पोर ऑन हिम ऑल वी कैन. तो गॉड ने क्या किया, जब उन्होंने हमको बनाया तो उस वक्त गॉड ने क्या किया, एक ग्लास के अंदर सारी ब्लेसिंग्स स्टोर की और हमारे पर पोर किया. पोर मीन्स शावर किया, उड़ेल दिया वो ग्लास को. और वो ग्लास को हमारे ऊपर डालते वक्त में उन्होंने क्या बोला, लेट्स वर्ल्ड्स रिचेस विच डिस्पर्स लाई कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पेन. समझ में आया इतना कि मतलब गॉड ने क्या किया, वो सारी चीज डालते वक्त उन्हें बोला कि इंसान को क्या बनने दो, रिच बनने दो. समझ में आया? यहाँ पे रिच का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें सोने जवाहरात ये सारी दिए, बट उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ दी है हमारे ऑर्गन्स, जो डेली हम लोग सुबह उठते हैं और वो सारे ऑर्गन्स सही से काम करते, तो हमारी वेल्थ बहुत फिट एंड फाइन होती है डेली. सो वी शुड थैंक आवर गॉड. ओके, क्यों? क्योंकि अगर एक डॉक्टर 1 आवर तक के अगर ऑपरेशन करता है तो उसका 5 लाख चार्जेस करता है, बट हमारे ऑर्गन्स डेली अच्छा काम कर रहे हैं, तो गॉड को कितना चार्ज करना है, बट फिर भी हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे. तो रिचेसनेस का मतलब होता है अच्छी वेल्थ. ओके, अदरवाइज यू कैन विजिट एनी हॉस्पिटल, you will find n numbers of people who are surviving their life and they are fighting each and every second. ठीक है, तो यहाँ पे रिचेस का मतलब होता है हम लोग की अच्छी हेल्थ, हमारी फिटनेस, विच डिस्पर्स लाई एंड कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पेन. तो गॉड ने हमको वो सारी चीज़ दिया, जितनी भी ज़्यादा चीज़ वो दे सकते हैं उन्होंने दिया, और उन्होंने इंसान को रिच बनाया. ओके, रिचेस का मतलब ये नहीं है बंगला, हीरा, सोना, चांदी, ये सब नहीं. रिचेस का मतलब होता है वेल्थ, कि सारी वेल्थ उन्होंने जमा करके सारी जो खुशी है वो सारी इकट्ठा करी. डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, समझ में, स्कैटर्ड हो जाना, डिवाइड हो जाना. बट उन्होंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कलेक्ट किया, और वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके स्पेन और स्मॉल स्पेस के हिसाब से हमको उन्होंने दे दिया. ओके, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेकंड पैराग्राफ. ओके, तो कोई डाउट्स है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मुझे पूछो. तो अभी हम लोग सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, सो पे अटेंशन प्लीज. सो स्ट्रेंथ
फर्स्ट मेड अवे। तो गॉड ने देखो हम लोग को रिचेस के साथ में कौन सी ब्लेसिंग्स दिए जो ग्लास के अंदर उन्होंने स्टोर की थी, उन्होंने यहाँ पे बताया है कि सबसे पहली चीज़ उन्होंने गॉड ने हमें क्या दी, स्ट्रेंथ दी, हमें ताकत दी। ताकत मतलब ऐसा नहीं कि हमें एकदम रेसलर बना दिया, एकदम भागते जाके किसी को भी हम लोग जाके मार के आएंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने हम लोग को रॉक और फिर ब्रॉक लेसनर ऐसा नहीं बनाया। उन्होंने हमें क्या दिए, स्ट्रेंथ दिए, कैपेबिलिटी, कोई भी काम करने की हमें ताकत दी है। ऐसा मतलब हम लोग रिजेक्ट ना करें कोई भी काम को। ओके, तो हमें ये ताकत दी गॉड ने कि हम स्ट्रेंथ से हम हर एक वर्क को वेल डिफाइन करके हम लोग जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट करें, है ना। हम लोग के ज़बान पे ना नहीं आना चाहिए। ओके, तो उसके आगे देखो क्या दिया हुआ है, सेकेंड लाइन, सेकेंड पैराग्राफ, देन ब्यूटी फ्लोड, देन विजडम, देन ऑनर, प्लेजर। ओके, तो स्ट्रेंथ के बाद में क्या दिया गॉड ने हमें, ब्यूटी। ब्यूटी मतलब अब सबको पता है खूबसूरती। विजडम, विजडम व्हाट डज इट मीन, अ नॉलेज टू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर अस एंड व्हाट इज बैड फॉर अस, क्या हमारे लिए राइट है और क्या हमारे लिए रॉन्ग है। तो ये चीज़ डिसाइड करने के लिए गॉड ने हम लोग को विजडम दिया, हम लोग को पूरी भरा हुआ एक नॉलेज दिया। हम लोग का माइंड वर्क करता है ना कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। ओके, तो ऑनर, ऑनर भी दिया गॉड ने हमें, है ना, समाज में खड़े रहने के लायक बनाया हमें। ओके, तो गॉड ने जब हमें पैदा किया तभी हमारे पास ऑनर था। अभी आप लोग ये सवाल करोगे कि समाज में तो कितने सारे लोग रहते हैं, चोर उचक्के, रेपिस्ट, मर्डर्ड। तो ये गॉड ने स्टार्टिंग में हम लोग को नहीं दिया था। जब हम लोग पैदा थे तो हमारे पास ये मर्डर्ड का स्टैम्प नहीं था। ओके, तभी हमारे पास ऑनर था, स्ट्रेंथ था, ब्यूटी था, विजडम था, प्लेजर्स था। बट ये इंसान ने ये सारी चीज़ों को रॉन्ग यूज़ करके खुद में ये स्टैम्प लगा लिया। बट नाउ ऑल्सो वी हैव अ 95 और 98% ऑफ ह्यूमन बींग विच आर गुड फ्रॉम देयर सोल, विच आर हु ऑल आर गुड फ्रॉम देयर सोल एंड हार्ट। ओके, सब जन अच्छा सोचते हैं। अच्छा सोचने वाले 95 98% लोग हैं। बैड पर्सन कितना है, सिर्फ 2%। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आया, गॉड ने हमें ब्यूटी दिया, विजडम दिया, नॉलेज दिया सही और गलत परखने की, और ऑनर दिया हमको सही से समाज में जीने के लिए, और प्लेजर्स दिया, किसी भूखे को इंसान को खाना खिला दो, आपको भी खुशी मिलेगी और वो इंसान को भी खुशी मिलेगी। तो प्लेजर्स दिया गॉड ने हमें। वैन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट गॉड में मेड अ स्टे, जब सारी चीज़ें वो ग्लास के अंदर से निकल गई और हमारे पे शावर हो गई, तब गॉड वो लास्ट में बॉटम में कुछ बचा हुआ था थोड़ा सा ब्लेसिंग, वो उन्होंने नहीं दिया, वो रुक गए। वो क्यों रुक गए, प्रेसिंग दैट अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले। तो प्रिजीविंग का मतलब क्या होता है, नोटिसिंग, बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ। ठीक है, आपके राइट साइड में मीनिंग लिखा है, वहां पे लिखा हुआ है। ओके, तो उसका मतलब ये है कि गॉड ने जितना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जो सबसे प्रीशियस था, ऑल हिज ट्रेजर्स, ट्रेजर्स मतलब वेरी प्रीशियस, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक अ डायमंड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कभी चप्पल के स्टैंड के अंदर 1,00,000-2,00,000 रखते हो, नहीं रखते हो। आप लोग कभी तिजोरी के अंदर, कभी आपकी जो शू है और चप्पल है ये सब ला के रखते हो और उसको लॉक लगा के रखते हो, नहीं। आप लोग क्या करते हो, शूज़ को किसके अंदर, शूज़ रैक में रखते हो, और जो भी डायमंड वगैरह है, ये सारी चीज़ें, हीरे जवाहरात, इसको लॉक करके तिजोरी में ताला मार के रखते हो। तो गॉड ने भी ऐसे क्या किया, सारे ब्लेसिंग्स दे दिए, बट अलोन। ठीक है, कॉन्शियस नोटिसिंग करने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी ब्लेसिंग्स, वो उन्होंने अपने पास रख लिया, होल्ड कर लिया। सारी ब्लेसिंग्स दे दिए, ब्यूटी दे दिए, स्ट्रेंथ दे दिए, विजडम दे दिया, ऑनर दे दिए, प्लेजर दे दिए, सिर्फ एक चीज़ उन्होंने रख ली। वो कौन सी चीज़, रेस्ट, जो सुकून, जो पीस। हम लोग को कभी भी कुछ भी झगड़ा वगैरह कुछ भी होता है ना, तो फिर हम लोग को पीस नहीं मिलती है, तो हम लोग कहाँ जाते हैं, गॉड के पास जाते हैं, प्रेयर करते हैं, हम लोग को पीस मिलती है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग को ये मालूम पड़ता है कि पीस कहाँ है, गॉड के पास है। ओके, तो हम लोग देखेंगे अभी
कि वो पीस उन्होंने वहां पे क्यों रख ली, अपने पास ही क्यों रख ली, उन्होंने ये थर्ड पैराग्राफ में उसका जवाब बताया है. फॉर इफ आई शुड सेड ही बेस्टो द जेवल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, अगर मैं खुद ये सारी चीज दे देता, अगर बेस्टो द जेवल्स दिस जेवल, अगर ये सारा जो जेवल, ये ज्वेलरी, ये जो गहने हैं, ये इतना बड़ा जो गहना है, जो सुकून है, जो पीस है, अगर वो भी अगर मैं इंसानों को दे देता, माई क्रिएचर मतलब इंसानों को अगर मैं दे देता, तब क्या होता, ही वुड एडोर माई गिफ्ट इंस्टीड ऑफ मी, वो मुझसे ज़्यादा क्या करते थे, ये ब्लेसिंग्स जो है उसके साथ में वो खुश रहते थे, और वो मुझे कभी नहीं पूछते थे, और वो मुझे कभी याद नहीं करते थे. ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ लास्ट लाइन. सो बोथ शुड बी लूजर एंड, उसके ऊपर भी है वही सेम चीज़ है, उसका मैंने मीनिंग बता दिया है. एंड रेस्ट इन द नेचर नॉट द गॉड टू अ नेचर, तो हम लोग जो गॉड की जो कुदरती देन है उस चीज़ को भूल जाते थे और सिर्फ नेचर के साथ में ही हैप्पी रहते थे. समझ में आया? तो रेस्ट, जो सुकून अगर हमें मिल जाता था तो हम लोग खुश हो जाते थे, और हम लोग कोई भी चीज़, अगर हम लोग को सब कुछ मिल जाएगा, फॉर एग्जाम्पल सुकून ही तो सब कुछ है, क्योंकि इंसान को बंगला मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बड़ी बड़ी फेम मिल जाए, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो और बिल गेट्स से जितने भी अमीर लोग हैं, ये लोग के पास सारा पैसा, सारी चीज़ें, उन लोग की प्रॉपर्टी है, उनकी 7 जनरेशन 8 जनरेशन को भी वो बिठाकर खाना खिला सकते हैं, और अच्छे से, वो भी अच्छे से अच्छा. बट फिर भी वो लोग प्रेयर करते, क्यों? क्योंकि उनको पीस चाहिए, सुकून चाहिए. ओके, तो गॉड ने क्या किया, रेस्ट जो है, जो सुकून है, जो बेस्ट चीज़ है, सबसे अच्छी ब्लेसिंग है, वो ग्लास के एकदम बॉटम के जो पार्ट होती है उसके अंदर ही रहने दे दिया. ओके, तो अभी हम लोग लास्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि गॉड अपने पास रखने के बाद में क्या बोल रहे हैं. अच्छा, गॉड ने अपने पास रख लिया तो वो क्या सेल्फिश है? वो क्या ऐसा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? वो उन्होंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि इंसान जो है, अगर उसको सारी चीज़ मिल जाएगी, अगर सुकून भी मिल जाएगी, तो वो कभी मेहनत नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल वी, अगर हम लोग को, ह्यूमन को, अगर मेरी खुशी अगर बाइक में है, अगर मुझे बाइक मिल जाएगी तो मैं कार लेने के लिए पैसे जमा करूँगा? नहीं. मैं कार लेने के लिए मतलब दिन भर काम करूँगा? नहीं. ओके, तो इसलिए जो है मेहनत नहीं करेगा इंसान, इंसान को सुकून मिल जाएगा. तो इसके लिए गॉड ने ऐसा किया ताकि इंसान के अंदर डिज़ायर्स जो है वो पैदा होना चाहिए. ओके, तो इसके अंदर भी कोई डाउट्स होगा तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे वर्ड्स या फिर जो भी लाइन के अंदर डाउट्स है आप मुझे बोल सकते हो. ओके, तो लास्ट पैराग्राफ, यट लेट हिम कीप द रेस्ट. यहाँ पे अभी कौन से रेस्ट की बात हो रही है? जो सेकेंड वाले पैराग्राफ में रेस्ट है, तो वो रेस्ट की कौन सी सुकून की बात हो रही थी. यहाँ पे कौन सा रेस्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं ना वेटर को, कीप द रेस्ट चेंज विथ यू. ओके, बाकी का जो छुट्टा पैसा है वो तुम्हारे पास रखो, जो बचा हुआ है. तो जो बचा हुआ जो होता है ना, तो वो गॉड ने बोला इधर पर, लेट हिम कीप द रेस्ट. जो बची हुई ब्लेसिंग्स है वो तुम सारी रख लो. आप सेटिस्फैक्शन रख लो, है ना, प्लेजर्स वाला प्लेजर्स रख लो, और ऑनर रख लो, विजडम रख लो, और ब्यूटी फ्लो रख लो, स्ट्रेंथ रख लो, सब रख लो. बट मैं आपको क्या नहीं दूंगा? सुकून नहीं दूंगा. अब वो भी क्यों ऐसा बोल रहे हैं? बट कीप विद द रिपनिंग रेस्टलेस. जो मैं सारी ब्लेसिंग्स दे रहा हूं उसको तुम रिपनिंग रेस्टलेस, हम लोग बोलते हैं ना राइपनिंग ऑफ अ फ्रूट, सड़ा हुआ फ्रूट, है ना, रिपनिंग एग, है ना. तो इसलिए गॉड ने बोला कि रेस्टलेस को छोड़कर बाकी की सारी चीज़, आप हर चीज़ कर लो, आप सेटिस्फाई रहोगे? नहीं रहोगे. क्यों? आपको हमारी जो ह्यूमन डिज़ायर्स है वो कभी नहीं ख़त्म होने वाली है. ओके, तो इसके अंदर अभी देखो क्या दिया हुआ है. Let him be rich and weary that at last if the goddess let him not, yet weariness may toss him to my breast. ठीक है, तो गॉड ने क्या बोले कि इंसान को जितना अमीर बनना है उतना अमीर बनने दो, बट लास्ट में गुडनेस लेट हिम नॉट,
जितना भी अच्छा बन जाए उसको सुकून के लिए किसके पास आना है, मेरे पास आना है। जब सुकून के लिए जब गॉड के पास हम जाएंगे तो गॉड क्या करेंगे, हमको एकदम से लपेट लेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से लपेट लेती है, वैसे मैं क्या करूँगा, लपेट लूँगा। तो जॉर्ज हर्बर्ट। तो इसके अंदर आपको कोई भी डाउट्स आएगा तो प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे बताइए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ मुझे बताइए ये पोएम आपको पसंद आई है या नहीं आई है जो मैंने एक्सप्लेनेशन की है। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स को ये चैनल के बारे में बताएं, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके और कमेंट्स करके मुझे बताइए आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़